जय हिंद दोस्तों, जीके के 25 एमसीक्यू विस्तृत व्याख्या के साथ लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमरकंटक पहाड़ी से। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। इसे मध्य भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह लगभग पृथ्वी की सतह का 1/3 भाग घेरता है और इसकी गहराई भी सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1951 में। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि, सिंचाई और ऊर्जा क्षेत्र का विकास करना था। यह योजना समाजवादी नीति पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2015 में। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों को अधिक स्वायत्तता देना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसके बाद यह सरकार के नियंत्रण में आ गया। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किसी देश में एक निश्चित अवधि समय सामान्यतः एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को दर्शाता है। यह देश की आर्थिक प्रगति का प्रमुख संकेतक है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं के दामों में निरंतर वृद्धि होना। इससे मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। अगला प्रश्न है, नवरत्न शब्द का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से। नवरत्न का संबंध भारत सरकार के उन 9 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से है जिन्हें अधिक स्वायत्तता और आर्थिक स्वतंत्रता दी गई है ताकि वे वैश्विक प्रतिस्पर्धा कर सकें। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1994 में। भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स पहली बार वर्ष 1994 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य सेवा क्षेत्र से भी राजस्व प्राप्त करना था। इसे बाद में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर में शामिल कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर। भारत सरकार की कुल आय में सबसे बड़ा योगदान जीएसटी से आता है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और पूरे देश में एक समान दर पर लागू होता है। अगला प्रश्न है, जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर लगाया जाता है। इसे उपभोक्ता अंततः वहन करता है जबकि व्यापारी केवल संग्रहकर्ता की भूमिका निभाता है। बैंक दर का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंकों को ऋण देता है। बैंक दर वह दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। यदि बैंक दर बढ़ाई जाती है तो बाजार में ऋण महंगे हो जाते हैं और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई क्या उपाय करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेपो दर बढ़ाता है। जब बाजार में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई रेपो दर यानी रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे वाणिज्यिक बैंकों के लिए ऋण लेना महंगा हो जाता है जिससे बाजार में नकदी प्रवाह कम होता है और कीमतें स्थिर होती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1969 में। भारत में पहली बार 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था।
इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को समाजवादी नीति के रूप में बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को निजी स्वामित्व के तहत हुई थी। इसे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया ताकि यह सरकार की मौद्रिक नीति को नियंत्रित और क्रियान्वित कर सके। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1956 में। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। इसका गठन उस समय की 245 निजी बीमा कंपनियों के विलय से किया गया था ताकि जनता को सुरक्षित और विश्वसनीय जीवन बीमा उपलब्ध कराया जा सके। अगला प्रश्न है, सेबी का पूर्ण रूप क्या है? यानी सेबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी का पूर्ण रूप सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जिसे हिंदी में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहा जाता है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसे 1992 में वैधानिक दर्जा मिला। यह भारत में पूंजी बाजार की निगरानी और नियमन करता है। अगला प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई में। सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। यह भारतीय प्रतिभूति बाजार की पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1948 में। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति वर्ष 1948 में घोषित की गई थी। इस नीति में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को औद्योगिक विकास में भागीदारी का अवसर दिया गया था। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की दिशा में पहला कदम था। अगला प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है GDP प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का अर्थ है GDP सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक का आय जोड़ना। यह किसी देश के नागरिकों द्वारा देश और विदेश में अर्जित कुल उत्पादन मूल्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के अंतर्गत कार्य करता है। यह भारत की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित आंकड़े प्रकाशित करता है। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने से है। इस अभियान का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। इससे भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति के संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है मछली उत्पादन से। नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध मछली उत्पादन और मत्स्य पालन के विकास से है। इसका उद्देश्य समुद्री और मीठे पानी की मछली संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर खाद्य सुरक्षा बढ़ाना था। अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन से। पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन का संबंध तिलहन उत्पादन से है। इसका उद्देश्य देश में खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता कम करना था। इसे डॉक्टर सम पित्रोदा से भी जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। उन्होंने उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई के माध्यम से कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी कार्य की।